पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद। व्याख्याकार नंदलाल, प्रकाशक रणधीर प्रकाशन। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान। धारणा नंबर 86। भ्रान्त्वा शरीरेण त्वरितं भुवि पातनात् क्षोभशक्ति विरामेण परा संजायते दशा। अर्थात यहाँ धारणा की एक और विधि बताई गई है कि अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए इसका उपयोग करें। जिस प्रकार बालक चक्कर घानी खाते समय तेजी से घूमता है, उसी प्रकार साधक अपने शरीर को तेजी से घुमावे तथा घूमते घूमते वह अपने शरीर को पृथ्वी पर गिरा दे। उस समय उसे सब कुछ घूमता हुआ नजर आएगा तथा थोड़ी देर के बाद उसे एक विचित्र शांति का अनुभव होगा। यह एक प्रकार की निर्विकल्प अवस्था है। इस स्थिति में अपनी धारणा को स्थिर करने पर साधक को अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति हो जाती है। धारणा नंबर 87। आधारेष्वथवा शक्त्या अज्ञानाच्चित्तलयेन वा जातशक्ति समावेश क्षोभन्ते भैरवं वपुः। अर्थात जो ज्ञान के आधारभूत पदार्थ हैं जिनसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अर्थात आत्मा चेतना को जाना जा सकता है, उनमें ध्यान को केंद्रित करने में असमर्थता के कारण यह ध्यान अन्य पदार्थों में जाता है जो ज्ञान का कारण है। जिससे शरीर में चंचलता बनी रहती है, वह उसी से क्षोभ होता है। उसमें विराम लग जाने पर साधक को भैरव स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। उसमें आनंददायक अवस्था का आविर्भाव हो जाता है। भाव यह है कि जब तक व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाता, तभी तक वह अज्ञान जनित संसार के विषयों में भटकता रहता है। इस भटकाव में जब विराम लग जाता है, तभी उसका चित्त आत्मा में स्थिर होता है। जब तक मन विषयों में ही भटकता रहता है, तब तक आत्मज्ञान की कोई संभावना नहीं रहती। अज्ञान के कारण ही वह विषयों में भटकता रहता है। धारणा नंबर 88। संप्रदायमिमं देवी शृणु सम्यक् वदाम्यहं कैवल्यं जायते सत्यो नेत्रयोस्तप्तमात्रयोः। मनुष्य को जब तक आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह संसारी पदार्थों को ही सत्य मानकर उन्हीं के भोगों में लगा रहता है। जब तक किसी श्रेष्ठ वस्तु का उसे ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक वह श्रेष्ठ में ही सुख मानता रहता है। यही अज्ञान उसके सभी दुखों का कारण बनता है। यह श्रेष्ठ वस्तु तो स्वयं की आत्मा ही है, जिसको जानकर व्यक्ति परमानंद की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। फिर उसको तुच्छ वस्तुओं को भोगने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। महल मिल जाने पर झोपड़े में रहना कौन पसंद करेगा। उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा ईश्वरानुग्रह से कुछ ही व्यक्तियों में होती है तथा किसी सद्गुरु के मिलने पर वह उसे जानकर अपने स्वरूप को धन्य बना देता है। इस विज्ञान भैरव ग्रंथ में जो सभी धारणाएं बताई गई हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित करने से उस आत्मस्वरूप को सहज ही जाना जा सकता है तथा उसे जानकर यह जीव शिव ही हो जाता है। वह शिव तो है ही, उसे जानना मात्र है। इस श्लोक में भगवान भैरव है फिर भैरवी से कहते हैं कि हे देवी, मैं उस धारणा की परंपरा का तुम्हें उपदेश कर रहा हूँ जिसका कि सही पद्धति से अभ्यास करने पर साधक अपने नेत्रों को विषयों की ओर से समेटकर अपने ध्यान को एकाग्र करके इस सारे जगत के प्रपंच के भेद व अभेद रूप को भूलकर अपनी अंतरात्मा की ओर दृष्टि फेर लेने पर योगी तत्काल कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। वह किसी भी परिस्थिति में हो, वह अपने स्वात्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह सब मन की एकाग्रता से ही सिद्ध होती है। चित्त की एकाग्रता के बिना इस जगत में श्रेष्ठता की कभी प्राप्ति नहीं हो सकती तथा इस एकाग्रता से ईश्वर तक की प्राप्ति भी असंभव नहीं है। धारणा नंबर 89। कूपादिके महागर्ते स्थित्योपरिनिरीक्षणात् अविकल्पमतिः सम्यक् सत्यचित्तलयः स्फुटम्। अर्थात चित्त को एकाग्र करने की एक विधि यह भी है कि
किसी गहरे कूप, खड्ड आदि के पास खड़े होकर उसके नीचे देखें, अथवा पर्वत के ऊंचे शिखर पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखते रहने से एक अज्ञात भय की कल्पना होती है, जिससे शरीर रोमांचित हो उठता है तथा चित्त निर्विकल्प स्थिति में प्रविष्ट हो जाता है। मन में अन्य किसी प्रकार की कल्पना नहीं उठती। जब उसका चित्त इस निर्विकल्प दशा में पहुंच जाता है तो एक क्षण के लिए उसे बड़ी शांति का अनुभव होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस शांत अवस्था में किसी भी पदार्थ की सत्ता नहीं रह जाती, जिससे उसका भैरव स्वरूप ही भासित होने लगता है, जिससे शिव का शांत स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है। धारणा नंबर 90। यत्र यत्र मनो याति बाह्ये वाभ्यंतरे प्रिये तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात् क्वा यास्यति। अर्थात भगवान भैरव यहाँ फिर भैरवी से कहते हैं कि हे प्रिय, यह संपूर्ण सृष्टि शिव के प्रकाश से ही प्रकाशित है, अतः सब शिव स्वरूप ही है। शिव से भिन्न कुछ भी नहीं है। वही शिव सृष्टि के विभिन्न रूपों में प्रकाशित हो रहा है। यह शिव और शक्ति जड़ और चेतन, प्रकृति और पुरुष दो भिन्न तत्व नहीं बल्कि एक ही है। परम तत्व के दो रूप मात्र हैं। भिन्नता की प्रीति अज्ञान के कारण ही होती है। जब उसे प्रत्यक्ष कर लिया जाता है तो यह अज्ञात जनित भ्रांति मिटकर यह संपूर्ण जगत शिव स्वरूप ही ज्ञात होने लगता है। शिव से भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए हे देवी, जहाँ जहाँ मन जाता है, चाहे वह बाह्य पदार्थों में जावे अथवा स्वयं के भीतर के विषयों में, सुख दुख आदि में जावे, सभी में उस चैतन्य स्वरूप शिव ही प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह मन उसके सिवा और कहाँ जा सकता है। अर्थात इस जगत में शिव से भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई वस्तु या स्थान नहीं है जहाँ वह ना हो। वेदांत में तो यह माया तत्व है जो ईश्वर को परिच्छिन्न कर देता है, किंतु तंत्र तो ऐसे किसी तत्व को स्वीकार ही नहीं करता जो शिव के प्रकाश को परिच्छिन्न कर दे। अतः सभी को शिव रूप ही समझकर धारणा का अभ्यास करने पर वह स्वात्म स्वरूप स्वयं ही प्रकाशित हो जाता है। इसमें मन को बाह्य वस्तुओं से खींचकर उसे अंतरात्मा में लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं उसे लगाकर उसी स्थिति में स्थिर कर देना चाहिए। वही शिवावस्था विकसित हो जाएगी। यही समाधि अवस्था है। जब चित्त अखंड आत्मा में अत्व स्वरूप ब्रह्म में स्थिर हो जाता है तो उस अवस्था को समाधि कहते हैं। योग ग्रंथों में समाधि के भी कई भेद बताए गए हैं, जैसे सविचार और निर्विचार, सवितर्क और निर्वितर्क, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात, सविकल्प और निर्विकल्प तथा सबीज और निर्बीज आदि। इस निर्बीज समाधि को ही अंतिम माना गया है।